दोस्तों एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया मुझे कि जो ट्रम्प है ना बहुत ही ज़्यादा माइंडेड आदमी है भाई। उन्होंने पूरे राजनीति में जो ना पूरा बिजनेस माइंड जो है उनका वो उन्होंने लात रख दिया। ऑलरेडी आप तो पता है कि वो पहले बिजनेस ही करते थे, तो उन्होंने वही बिजनेस वाला माइंड जो है इस राजनीति में लात डाल दिए। क्योंकि आप तो पता है कि उन्होंने अपने चुनावी रैली में उन्होंने बोला था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूँ तो जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसे मैं रुकवा दूंगा, जो आपका इजराइल में युद्ध चल रहा है उसे मैं रुकवा दूंगा, और जो आपका बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहा है उसे भी मैं रुकवा दूंगा। अब इस चीज़ को उन्होंने रुकवाने लिए अपना जो माइंड का इस्तेमाल किया ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। एक्चुअली में जब उन्होंने राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने बाद जो है उन्होंने पुतिन से बोला कि आप युद्ध जो है बंद कर दो। तो पुतिन ने बोला कि भाई ऐसे मैं युद्ध कैसे बंद कर दूँ। तो इन्होंने बोला कि भाई तुम्हें चाहे जैसे हो वैसे तुम बंद कर दो। क्योंकि आप तो एक चीज़ जो आप तो बहुत अच्छी तरह पता है, जो यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला देश है वो अमेरिका खुल्ली खुल्ला जो सपोर्ट किया था। लेकिन जो रूस था, इन्होंने जब रूस पे अमेरिका द्वारा बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाया गया तो पाबंदी लगाने बाद जो है रूस ने क्या किया, जो रूस के पास कच्चा तेल है उसे जो है कम रेटों पे बेचना स्टार्ट कर दिया। अब इतना कच्चा तेल रूस ने बेचा, इतना कच्चा तेल ने बेचा वो रूस ने, और भारत जो है उस तेल का मतलब भर भर की खरीदारी भी किया। बहुत सारे देशों ने उस तेल का खरीदारी किया और इतना खरीदारी किया कि जो है रूस के पास बहुत सारा पैसा आया। तो इस वजह से जो है उसका आर्थिक जो व्यवस्था था, इतना टाइम से युद्ध हो रहा है, 4 साल 5 साल युद्ध होने वाला है, लेकिन जो आर्थिक व्यवस्था था उसका ज़रा सा भी कमज़ोर नहीं पड़ा। अब इस बात को जो है ट्रम्प बहुत अच्छी तरह से भाप लिए कि जो है रूस जो है इतने युद्ध लड़ने बाद भी इसका जो आर्थिक व्यवस्था है पुतिन का वो कमज़ोर नहीं पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, अब ये तो ऑलरेडी बोल चुके थे कि हाँ मैं अगर राष्ट्रपति बनता हूँ तो युद्ध रुकवा दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, यूक्रेन से जो है बोल दिया, यूक्रेन के पास जो सहायता जाता था वो सहायता राशि बंद कर दिया कि बेटा अब जो तुम्हारे पास हमारे तरफ से सहायता राशि जाती थी वो अब मैं नहीं देने वाला हूँ। चलो ठीक है, यहाँ हो जा। अब रूस तो क्या करे, वो रूस तो पीछे छोड़ने लिए इन्होंने जो दुबई है, जो खाड़ी देश है, उनसे बोला कि बेटा तुम एक काम करो, अपने कच्चे तेल का जो दाम है ना इसे और कम कर दो, घटा दो। अगर कच्चे तेल का दाम तुम घटा देते हो तो जो आज भारत जो है रूस से तेल की खरीदारी कर रहा है वो तुमसे खरीदेगा। जो बहुत सारे देश हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर जो रूस का कमर है वो ऑटोमेटिक जो है टूट जाएगा। अब इधर जो है जो यूक्रेन से जो है मना कर दिए, यूक्रेन को जो है समझा दिए कि बेटा बेटा तुम जो है हम तुम्हें देने वाले नहीं हैं। और रूस का क्या दिए, रूस तो पीछे छोड़ने लिए और खाड़ी देश के बोल दिया कि तुम अपना तेल का दाम जो है कम कर दो। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, तीसरी चीज़ उन्होंने ये किया अपने यहाँ, आप तो पता, आप तो शायद नहीं पता होगा और सुन तो हैरानी हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो तेल का भंडार है ना वो अमेरिका देश में ही है। क्योंकि अमेरिका देश ने शुरुआती दौर में ही बहुत सारा तेल जो है बहुत सारे देशों से खरीद कर जो है अपने यहाँ जो है इकट्ठा करके जो है रख लिया था। तो इन चीज़ों तो इस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया। अब जो है खाड़ी देशों से बोला कि भाई तुम अपना तेल का दाम घटा दो। उसके बाद जो वो भी अब इस बात पे जो लेकर और ठीक है मैं सोच कर बताता हूँ। दूसरा चीज़ इन्होंने जो है बोला था कि मैं आऊँगा तो ग्रेट अमेरिका बनाऊँगा। तो अब ये इसके तहत इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ऐसा अपना माइंड जो अपनाया, बिजनेस वाला माइंड जो है इस प्रकार से यूज़ किया। इन्होंने एक स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग थी जहाँ पे जो है बहुत सारे देश के जो है लीडर होते हैं वो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ जाते हैं। वहाँ ये तो वहाँ पहुँचते नहीं हैं लेकिन वहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है ये मतलब एक टीवी पे जो है एलईडी पे आते हैं और वहाँ पे इन्होंने लगभग 40 मिनट का भाषण दिया। वहाँ पे इन्होंने बताया जितने भी वहाँ पे जो लीडर थे, जो बैठे हुए थे, जो बिजनेसमैन बैठे हुए थे, वहाँ पे इन्होंने बोला कि दुबई जो है हमारे यहाँ $600 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रही है, आप लोग करना चाहते हो कर लो। अब
इन्होंने क्या अपनाया अपना दिमाग, ये आप जान लीजिए। इन्होंने ये बोला कि अगर आप हमारे यहाँ आकर अपना सामान बनाकर बेचते हो तो मैं आपसे टैरिफ 1 रुपये नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन अगर आप अपने यहाँ बनाकर मेरे यहाँ आते हो बेचने तो मैं 100% टैरिफ लेने वाला हूँ। आप सोचिए इन्होंने अपना दिमाग किस प्रकार से इस्तेमाल किया कि मतलब अगर तुम आकर यहाँ पे हमारे यहाँ बना कर बेचते हो तो मैं तुमसे टैरिफ नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम अपने यहाँ सामान बनाते हो हमारे यहाँ आकर बेचते हो तो मैं 100% टैरिफ लेने वाला हूँ। तो आप सोचिए जो भी कंपनियाँ हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, वो जाहिर सी बात है अगर टैरिफ से बचना है तो फिर उन्हें अमेरिका के पास ही जाना पड़ेगा और वहाँ वो जाकर ही बनाएंगे और बेचेंगे। अब आप सोचिए वहाँ पे इन्होंने दुबई का नाम भी ले लिया कि दुबई जो है हमारे यहाँ अगली बार $450 बिलियन का इन्वेस्ट किया था, इस बार जो है $600 बिलियन का इन्वेस्ट कर रही है। तो आप सोचिए अब जिन्हें नहीं इन्वेस्ट करना अमेरिका में वो भी इन्वेस्ट करने लिए तैयार हो जाएंगे। वहाँ पे इन्होंने अपना और दिमाग लगा दिया। अब आप सोचिए मतलब कि दुबई जो है अगर दुबई तेल का दाम घटा देती है, मतलब जो भी खाड़ी देश हैं उनके द्वारा तेल का दाम घटाया जाता है, क्योंकि दुबई का भी कमर टूट गया था जब रूस के द्वारा तेल का दाम जो है घटा दिया जाता है और उसके बाद जो है सारे जो खरीदने वाले देश हैं वो रूस के पास चले जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है दुबई का जो कमर है वो टूट चुका था और उसके पास पैसा आना बंद हो चुका था, क्योंकि रूस के पास ऐसा एक टूरिज्म है, दूसरा जो है तेल का भंडार है बहुत ज़्यादा। तो ये दो चीज़ें जो थी, एक चीज़ तो इतना ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका। अब इन चीज़ों को सुनकर सारी देश में जो भी देश आने वाले हैं वो अपना तेल का दाम घटाने लिए रेडी हो जाए। ये अपने यहाँ जो है इनके यहाँ जो एक रूल चल रहा था कि हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपको खरीदना ही है, इन्हें ये आते आते जो है उस नियम को हटा दिया कि भैया जो भी तुम्हें चलाना है, डीजल वाली चलाना है, पेट्रोल वाली चलाना चलाओ, कोई भी पाबंदी नहीं है। दूसरा चीज़ इनके यहाँ जो है क्लाइमेट वाले और जो क्लाइमेट एक संगठन उसमें जो ये भी उसमें वो थे मेंबर थे, ये अपने आप तो बाहर निकाल लिया कि ना मैं वहाँ पे रहूँगा, ना आप मुझे बोल पाओगे कि हाँ आप प्रदूषण फैला रहे हो, ना आप कह सकते हो कि हाँ आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हो, उससे बाहर निकल आते हैं। उधर बोल देते हैं कि जिन्हें जो भी गाड़ियाँ लेनी है वो ले चलाएँ, डीजल वाली पेट्रोल वाली कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा तेल का भंडार कर चुके हैं और इन्हें पता है कि आने वाले 4 से 5 साल में 6 साल में जो है इलेक्ट्रिक और जो भी सीएनजी है, इलेक्ट्रिक है, जो भी सोलर से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उन्हीं का जो है सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो फिर तेल का जो भंडार हमारे यहाँ वो किस काम का होने वाला है। तो फिर ये इन्होंने उस दिमाग को इस्तेमाल किया, अपने बिजनेस में माइंड वाले दिमाग को इस्तेमाल किया और सारे देश को भी समझा दिया कि बेटा तुम भी बेच लो, 4-5 साल तक तुम्हारे पास टाइम है, नहीं तो फिर तुम भी जो है वो तेल का भंडार रख कर अचार नहीं डालना तुम्हें भी। और इधर जो है रूस के जो वादा किए थे, अब रूस तो भी अगर रूस का पैसा आना बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसे भी युद्ध में फिर बैठना ही पड़ेगा। उधर यूक्रेन तो जो है ये जो सहायता राशि जाती थी उसे बंद कर दिया। तो आप सोचिए जो ट्रम्प है, ट्रम्प के पास भाई कितना माइंड है, दिमाग है, कितना वो बिजनेस वाला माइंड है कि इन्होंने उसका इस्तेमाल करता है, उन्हें समझा दिया कि हाँ बेटा तुम्हें कैसे युद्ध रुकवाना है ये मेरे ऊपर निर्भर है और मैं उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो भाई दाज देनी पड़ेगी ट्रम्प के माइंड का और ये बात सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई है तो बहुत ज़्यादा दिमागदार आदमी है और चाहे कुछ भी हो। तो बहरहाल आप इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं आप अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।